एक बार की बात है, सोनापुर गांव में राधाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा गहना जेवर और पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसे कंजूस होने के चलते सब उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। राधाबाई के पास जितना सोना जेवर और पैसा था उसे एक बर्तन में रखकर अपने ही घर के अंदर छुपा रखा था। वो उस बर्तन के ऊपर एक पुरानी चटाई बिछाकर सोती थी। एक दिन की बात है, उस दिन एक साधु गांव में आया। राधाबाई के बारे में न कुछ जानते हुए भी वो साधु उसके घर के सामने अपनी आसन लगाकर बैठ गया। जब साधु को देखा तब राधाबाई ने सोचा कि ये कौन मेरे घर के सामने आसन लगाकर बैठ गया। शायद ये लुटेरा लगता है, इसे ठिकाना तो लगाना ही पड़ेगा। तभी राधाबाई ने गुस्से में उठाई एक डंडा और उस साधु की पिटाई करने लगी। अरे लुटेरा, अभी भी मेरे दरवाजे पर बैठेगा? तुम्हारा इतनी हिम्मत कि मेरे दरवाजे पर बैठ गया? राधाबाई के गुस्से को देखकर तुरंत वो साधु उठा और अपनी चीजें लेकर वहां से भाग गया। फिर वो साधु गांव में जाकर गांव वाले से राधाबाई के बारे में पता किया। अरे बाप रे, ओ राधाबाई, वो तो बहुत ही कंजूस और बदमाश औरत है। हाँ, वो किसी को दान नहीं देती है। राधाबाई, वो किसी की मदद नहीं करती और न ही किसी को भिक्षा देती है। सभी गांव वाले से एक जैसा बात सुनकर साधु सोच में डूब गया और उसे उस बुढ़िया पर दया आई और उस बुढ़िया को बदलने की सोची। उसी दिन आधी रात को राधाबाई के साथ एक अनोखी घटना घटी। उसके घर के सामने कोई एक काला सूट पहने अपने माथे पर 9 मटके रखकर अजीब सा नाच रहा था। जब राधाबाई ने किसी की नाचने की आवाज सुनी तो वह झट से उठ गई और एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर घर से बाहर निकली। उस भूतनी को घर के सामने नाचते हुए देख राधाबाई बहुत डर गई और झट से अपने घर में घुस गई। और फिर वो घर की खिड़की से देखी। अब तो बुढ़िया के होश उड़ गया, क्योंकि उस भूत के सर पे 9 मटके थे और सबसे ऊपर वाले मटके में आग जल रहे थे। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले मटके को आग के साथ जमीन पर फेंक दिया और बचे हुए 8 मटके के साथ वहां से गायब हो गया। जब राधाबाई बाहर आई और टूटे हुए मटके देखी तो उसकी तो आधी हालत खराब हो गई, क्योंकि टूटे हुए मटके के अलावा उसे और कुछ भी नहीं मिला। अब तो राधाबाई काफी डर गई। मेरे घर में भूत आया था, अब मैं क्या करूं? कोई मेरा मदद करो, मुझे बहुत डर लग रही। राधाबाई तो एकदम कंजूस औरत थी, इसीलिए उसके चिल्लाने की किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। उसके बाद राधाबाई ने गांव में लोगों से मदद मांगने गई। एक भूत ने सर पे घारा रखे मेरे घर के आगे नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सब देख के मुझे बहुत डर लग रहा। लेकिन किसी ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके तरफ किसी ने मुड़कर देखा भी नहीं। राधाबाई उदास मन से घर लौट आई। जब रात हुआ तब राधाबाई ने घर के खिड़की के पास एक बड़ा सा डंडा लेकर खड़ी हो गई। आधी रात होते ही उसने फिर से मटके वाली भूत के नाचने की आवाज सुनी। जब उसने ध्यान लगाकर देखा तो उसे भूत के सर पर 8 मटके दिखे। 8वें मटके में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाली मटके को जमीन पर फेंक दिया और बाकी 7 मटके के साथ गायब हो गई। हर दिन मटके वाला भूत आता और कुछ देर नाचता और बाकी मटके के साथ वहां से गायब हो जाता। ऐसा हर रोज उसके साथ होने लगा तो राधाबाई बहुत डर गई और इनसे छुटकारा पाने के लिए भैरव बाबा के पास गई। हर दिन एक भूत मेरे घर के सामने आकर नाच रहा है, मुझे उनसे बचाइए। ऐसा होते हुए देख मुझे बहुत डर लग रहा। तुम जैसी कंजूस औरत की मदद ऐसा मुझसे कभी नहीं हो सकता। जाओ, निकलो यहाँ से। उस मटके वाली भूतनी से मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मेरी मदद करें। क्या तुम किसी की मदद करती हो कि मैं तुमको करूं? यहाँ तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसकी गांव की बात कौन करे?
उसने पड़ोस वाले गांव में भी सबसे मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वो थी कंजूस। उसकी मदद कौन करेगा। राधाबाई ने सबसे तंग होकर घर लौट रही थी, तभी एक पेड़ के पास बैठे उसी साधु को देखी, जिसने वो अपने घर से मार मार कर भगा दिया था। उसने उस साधु के पास गई। साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने बैठे हुए थे तो मैंने लुटेरा समझकर आपको बहुत पीटा, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, अरे कोई बात नहीं, अब तुम हमसे क्या चाहती हो। साधु महाराज, हर दिन एक मटके वाली भूतनी आकर मेरे घर के सामने खूब नचती है। वह हर दिन एक मटका फोड़ रही है और बाकी मटके के साथ गायब हो जा रही है। हर रोज मटके फूटते देख मैं पागल सी हो जा रही हूँ। मुझे आपको उस भूत से बचाना होगा। साधु ने अपने शक्तियों से देखा और नहीं में सर हिलाया। कोई उपाय नहीं है राधा भाई, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों के समूह में से एक भूत भटक गया है और इधर उधर घूम रहा। भूतों के सरदार ने अपनी समूह में कह रखा था कि अगर कोई भटक गया तो एक व्यक्ति लेकर ही वापस लौटना, वरना नहीं। इसलिए वो भूत तुम्हें लेने आए हैं। अगर तुमने बहुत दिनों तक जीवित रही तो ये कैसे मुमकिन होगा। इसीलिए उसने अलग अलग तरीकों से तुम्हें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए सभी मटके फूट जाएंगे तब तुम मर जाएगी। हे भगवान, मुझे आपको उनसे बचाना होगा। मैं अपनी पूरा संपत्ति आपको दे दूंगी। कृपया कुछ कीजिए, मुझे नहीं मरना, मुझे जीवित रहना है। ठीक है, आज से सभी पशु पक्षी लोग सबको दान दक्षिणा और भोजन देना शुरू करो, बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से राधाबाई ने लोगों को दान देने का निश्चय किया। जब वह लोगों को मदद करने गई तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं लिया। लोग उनसे दूर भागने लगे, यहाँ तक कि गाय बैल और कुत्ते ने भी उसके भोजन को नहीं छुआ। और उस रात राधाबाई के घर के आगे एक और मटका फूट गया। अगली सुबह होते ही राधाबाई ने फिर से उस साधु के पास गई। साधु महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा, मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊंगी। गांव में कोई भी मेरा दान नहीं ले रहा। यहाँ तक कि जो खाना मैं दी हूँ गाय बैल और कुत्ते तक भी नहीं खाते। अब मैं क्या करूँ? साधु बाबा, आप ही कुछ करो। हाँ, क्योंकि तुमने ये धन लोगों के प्रति उपेक्षा करके गलत तरीके से इकट्ठा किया। पशु पक्षियों और कुत्तों को भी इसकी खबर है। इसीलिए अपना पैसा मंदिर मस्जिद बनवाने, अनाथ आश्रम बनवाने और गांव के सड़क बनवाने में खर्च करो। अगर तुमने लोगों के लिए अच्छे काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र नहीं, अच्छा नाम भी कमाओगी और हर जगह जगह पर तुम्हारा ही नाम चलेगी। साधु महाराज, कृपया आप ही ये सारे काम करें और मेरी मदद करें। अगर ये काम मैं करूंगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए आप करें और मुझे मरने से बचाए। अगले दिन राधाबाई ने रखे हुए पैसे साधु को दे दिया और उन पैसों से साधु ने कई अच्छे काम किया, जैसे कि अनाथ आश्रम बनवाया, गांव की सड़क बनवाए और एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया। तब से राधाबाई को सिर्फ भूतों से छुटकारा नहीं, उसका गांव-गांव में नाम प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में ज्यादा पैसा हो तो दूसरों को मदद करना चाहिए।